चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व कर लिए थे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 16 से सॉल्व करेंगे, राइट। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि जिस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में ज़्यादातर पूछे जाते हैं उनकी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप ध्यान से देखिएगा। मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर क्वेश्चन 100% समझ आएगा अगर आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ समझते हो तो। क्लियर। और दोस्तों, अगर क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे, समझ आए, तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। क्लियर। तो चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, और ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो किस प्रकार से है और क्या बोल रहा है, राइट। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से शुरुआत करने जा रहे हैं। क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 16। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है। कुल धनराशि और धनराशि के बीच का अनुपात T सालों के बाद 4:5 हो जाता है और 3 साल के बाद यह 5:7 हो जाता है। तो T का मान क्या है। चलिए देखिए दोस्तों, हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है कि कुल धनराशि और धनराशि के बीच का अनुपात T सालों के बाद 4:5 हो जाता है। देखो, कुल धनराशि और धनराशि, पहले तो आप ये समझो, धनराशि मतलब कि प्रिंसिपल, कुल धनराशि मतलब उसमें प्रिंसिपल प्लस ब्याज को कुल धनराशि बोलते हैं, ठीक है। तो जैसा क्वेश्चन में बोला गया है, समझना ध्यान से कि ये जो हमारा प्रिंसिपल है ना, प्रिंसिपल समझना ध्यान से, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितने सालों में, T सालों में, और इसका जो रेशियो दे रखा है वो कितना है, 4:5 है, ठीक है, 4:5 दे रखा है। उसके बाद फिर वो बोल रहा है T साल बाद प्रिंसिपल प्लस ए, T साल बाद यानी कि T+3, फिर ये जो रेशियो है वो हो जाता है 5:7 हो जाता है, ठीक है। क्लियर। 5:7 हो जाता है। तो हमें T का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये जो वैल्यू दे रखी है T, इसकी जो मान है वो हमें फाइंड आउट करना है। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि देखो, प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा 4 यूनिट है और प्रिंसिपल यहाँ पे 5 यूनिट है, और जबकि प्रिंसिपल हमारा बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम क्या करेंगे इसमें कि हम प्रिंसिपल को बराबर करेंगे। अब प्रिंसिपल को कैसे बराबर करेंगे आप ध्यान से देखिएगा। देखिए, प्रिंसिपल को हम कैसे बराबर करते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये इसको और इसको दोनों को बराबर करना है। तो बराबर जब हम करेंगे, मेरी बात समझना ध्यान से, तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें मैं 5 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसमें मैं 4 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसमें मैंने कितने का मल्टीप्लाई किया, 5 का, और इसमें कितने का कर रहा हूँ मैं, 4 का, ठीक है। तो अब देखो, वही चीज़ है हमारी कि ये हमारा प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल प्लस अमाउंट कितने साल बाद, T सालों बाद, कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, 5 25। उसके बाद फिर ये प्रिंसिपल A कितने, T साल बाद, ये कितना हो जाएगा, 4 पंजा 20 और 4 सत्ते 28, ठीक है। अब आप देख रहे हो ध्यान से कि जो हमारा प्रिंसिपल है वो बराबर हो चुका है, राइट। देखिए, जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल 20 है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल 20 है, ठीक है। अब मेरी बात समझना, जैसे यहाँ से ले गए यहाँ तक 3 साल में उसका कितना ब्याज हुआ। देखो, ये 25 था, 25 से कितना हो गया, 28, 25 से 28 यानी कि ब्याज कितना हुआ, 3 रुपये। कितने साल में हो गया, यहाँ पर T था, T+3 यानी कि 3 साल में। समझना ध्यान से, कहने का मतलब मैं आपको बता दूं कि जैसे 3 साल में 3 इयर्स
3 साल में ब्याज 3 रुपये हो गया, ठीक है। तो मुझे बताओ 1 साल में कितना हो जाएगा। 3 साल में अगर 3 रुपये है तो 1 साल में कितना हो जाएगा भाई, 1 रुपये, है ना। अगर 3 साल में ब्याज 3 रुपये हो गया तो 1 साल में कितना हो गया, 1 रुपये। अब आप एक चीज़ समझना ध्यान से, तो वो पूछा क्या है कि टी का मान ज्ञात करो। तो प्रिंसिपल जो मूलधन है हमारा, 1 साल में ब्याज 1 रुपये हो रहा है, 1 साल में ब्याज 1 रुपये है। तो देखो ये प्रिंसिपल है वो हमारा 20 है, प्रिंसिपल हमारा कितना है 20 है, और अमाउंट कितना हो गया 25। इसका मतलब 20 से हमारा कितना हो गया 25, और 20 से 25 हो गया, इसका मतलब जो ब्याज हो गया वो 5 रुपये हो गया। भाई मूलधन हमारा अगर 20 है, अब फिर उसके बाद 25 हो जाता है, और हर साल 1 रुपये ब्याज है। तो आप मुझे बताओ कि 20 से 25 हो गया, कितना ब्याज हुआ 5 रुपये ब्याज हुआ। तो 5 रुपये कितने साल में होगा, 5 साल में। क्यों, क्योंकि 1 साल में 1 रुपये है, तो 5 रुपये 5 साल में। तो यहाँ पर जो टी का मान है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 20 से 25 हो गया, कितने साल में, कितने साल में भाई, देखो ध्यान से। चलिए मैं लिख के बता देता हूँ यहाँ पर। ये प्रिंसिपल है हमारा, ठीक है, ये प्रिंसिपल है, इसको हम प्रिंसिपल ले लेते हैं और इसको हम ले लेते हैं अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है 20 है, और अमाउंट कितना हो गया हमारा 25। तो मुझे बताओ ये कितने साल में हो गया, आप समझो। 20 रुपये था प्रिंसिपल, 25 हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना हो गया 5 रुपये। अब ब्याज 1 रुपये 1 साल, यानी कि 1 साल में 1 रुपये होता है, तो 5 रुपये कितने साल में होगा बताओ, 5 साल में, है ना। तो 5 साल में होगा, इसका मतलब जो राइट आंसर है हमारा वो है बी ऑप्शन। क्लियर, राइट। तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16, और उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो समझ आया होगा। क्लियर। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करने जा रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा कि एक व्यक्ति ने 5,000 रुपये 4% साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए उधार लेकर दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% पर 2 वर्ष के लिए उधार दे दिए, उसका लाभ ज्ञात करें। देखिए कहने का मतलब ये है कि 5,000 रुपये हैं टोटल, जो प्रिंसिपल है हमारा वो 5,000 है। आप ये समझो कि ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा 5,000 है, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि ये 5,000 रुपये किसी व्यक्ति ने 4% पर उधार लिए, 5,000 रुपये, ध्यान रखना। तो उसकी जो रेट है वो कितनी है 4%। 4% पर उधार उसने लिए, और किसी दूसरे व्यक्ति को 6 सही 1/4% पर उसने दे दिए। तो उसे जो प्रॉफिट मिलेगा वो कितना मिलेगा, इसका अंतर मिलेगा। भाई 4% पर उसने लिए और 6 सही 1/4% पर किसी को दे दिए, तो उसे जो प्रॉफिट मिलेगा इन दोनों का अंतर मिलेगा। कैसे, देखो ये टोटल कितना हो गया, 6 चौक 24 और 1 25। तो कहने का मतलब अगर हम इसको लिखें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये टोटल कितना है 25/4%, ठीक है। अब आप क्या करना है, इसमें से इसको घटाओ, यानी कि जब हम इसमें से इसको घटाएंगे, यानी कि 25/4 -4, तो कितना हो जाएगा 25 - 16/4, तो ये कितना हो जाएगा 9/4%। तो कहने का मतलब ये 9/4% का जो है उसे लाभ मिलेगा। मैं फिर एक बार बता रहा हूँ कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए 4% पर, और उसने दूसरे व्यक्ति को दे दिए 6 सही 1/4%। तो पूछ रहा है उसे लाभ कितना मिलेगा। तो देखो 4% पर उसने लिए, 6 सही 1/4% पर उसने दे दिए, तो उसे जो लाभ मिलेगा वो इन दोनों के बीच का अंतर होगा, और इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9 सही 9/4%। तो ठीक है 5,000 का ध्यान रखना। तो ये जो 5,000 अमाउंट है, 5,000 का उसे कितना मिलेगा 9/4%, ठीक है। तो यहाँ पर हम 5,000 का 9/4% निकालेंगे, 9/4, और यहाँ पर परसेंट हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ठीक है। और 5,000 है ना, अच्छा, चलिए एक 2 वर्ष के लिए, अच्छा ठीक है 2 वर्ष के लिए। अब ये जो है वो हमारा 1 साल का है, ये 1 साल का है, तो 2 साल का कितना हो जाएगा। देखो 1 साल में 9 सही 9/4% मिलेगा उसे, तो 2 साल में कितना मिलेगा उसे
देखो 2 साल में कितना मिलेगा, तो इसमें क्या करेंगे हम 9/4 में 9/4 में परसेंट में हम 2 का गुणा कर देंगे, तो ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो इसका मतलब 9/2% उसे 2 सालों में मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर 9/2 करना है अपन को, कितना करना है 2। ठीक है, बस इसके बाद आप काट लो, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 यानी कि 22। इसका मतलब 225 रुपये जो है उसे लाभ के रूप में प्राप्त होंगे। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर? तो चलिए एक बार मैं इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। वैसे तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको समझना है। देखो कि किसी व्यक्ति ने 5,000 रुपये उधार लिए 4% पर, दूसरे व्यक्ति को उसे 6 सही 4% पर दे दिए, तो उसे जो लाभ मिलेगा इन दोनों के बीच का अंतर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 9/4%। लेकिन 9/4% जो है वो 1 साल का है, हम 2 साल का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें 9/4 में 2 साल का अगर हम निकालते हैं तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9/2%। तो 5,000 का 9/2% उसे लाभ के रूप में मिलेगा, तो 5,000 का 9/2% निकालेंगे तो ये निकल के आएगा हमारा 225। राइट? तो दोस्तों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आया हुआ है। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। चलिए दोस्तों अब हम क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करने जा रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 18 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप लोग पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ समझते हो तो 100% समझ आएगा, और अगर आप पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ नहीं समझोगे तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। राइट? तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि रही ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। रही ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। उसी समय सुनील को 12% पर अनिल से 2,000 रुपये अधिक उधार दिया। 3 वर्ष के अंत में अनिल और सुनील ने रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया। रहीम को अनिल की तुलना में सुनील से 1,020 रुपये ब्याज के अधिक मिले, तो प्रत्येक ने रहीम से कितना उधार लिया। चलिए अब अच्छे से समझना पहले क्वेश्चन कि रही ने 10% पर अनिल को एक राशि उधार दी। देखो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि अनिल को उधार दी, समझना ध्यान से, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अनिल को कोई राशि उधार दी, हमें नहीं पता, प्रिंसिपल मान लेते हैं। ठीक है, और एक तरफ सुनील को दी। तो रही क्या करता है, लेकिन इसको जो देता है उसको इसको 2,000 रुपये अधिक देता है। ठीक है, क्वेश्चन में ले रखा है, और इसको वो 10% पर देता है। इसकी जो रेट है वो कितनी है 10% है, और इसकी जो रेट है वो 12% है। ठीक है, आप इसको रेट मान सकते हैं, ये जो रेट है वो 10% पर, ये इसको जो रेट है वो 12% पर। इसको भी 3 साल के लिए देता है, यानी कि टाइम जो है वो 3 साल के लिए दिए रहेगा, और इसको भी जो टाइम है वो 3 साल के लिए देता है। ठीक है, चूंकि सिंपल इंटरेस्ट है तो सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो रेट है वो हर साल सेम रहती है। ठीक है, अब एक चीज को समझना ध्यान से। अब क्या बोल रहा है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं, समझना ध्यान से, अगर इसकी हम बात करें तो इसका जो ब्याज होता है, देखो ब्याज का जो फॉर्मूला होता है वो मैंने क्या बताया था, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ये हमारा ब्याज होता है। ठीक है, ये ब्याज का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ब्याज, इसका ब्याज उसे कितना मिलेगा, ये देखो प्रिंसिपल कितना है P, समझना ध्यान से, रेट कितनी है यहाँ पे, देखो रेट कितनी है यहाँ पर, रेट कितनी है हमारी 10%, टाइम कितना है 3 साल बटे कितना 100। ठीक है, इसका जो ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, प्रिंसिपल यानी कि P प्लस 2,000। ठीक है, प्रिंसिपल रेट कितनी है इसकी 12%, टाइम कितना है वही 3 साल अपॉन 100। तो वो क्या बोल रहा है, आपको समझ आ रहा है कि इसको जो ब्याज मिलता है और इसको जो ब्याज मिलता है, ठीक है, इसको जो ब्याज इतना मिला, इससे ब्याज इतना मिला। ठीक है, लेकिन वो क्या कह रहा है लास्ट में कि रहीम को उधार और ब्याज चुका दिया। अनिल की तुलना में सुनील से 1,020 रुपये अधिक मिले। 1,020 रुपये इसे क्या मिले
अधिक मिले, यानी कि अगर 1020 रुपये इसे अधिक मिले, इसका मतलब इसे 1020 रुपये क्या हुए, कम मिले। कम मिले तो इसका मतलब इसमें से हमें क्या करना पड़ेगा, 1020 रुपये घटाना पड़ेगा, सॉरी जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, बराबर। ठीक है, बस इसके बाद हमें सॉल्यूशन करना है, प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा। इसको हम उधर ले जाएंगे तो देखो ये कितना हो जाएगा, ये है प्रिंसिपल प्लस 2000, ठीक है, 12 तिये 36/100, इसको उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये हो जाएगा P इंटू 30 बटे कितना 100 और बराबर कितने 1020। ठीक है दोस्तों, बस इसके बाद हमें यहाँ से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे P का वैल्यू निकालना है, तो P का वैल्यू तो आप निकाल ही सकते हो बड़ी आसानी से। देखो तो वैसे यहाँ से हम क्या करते हैं, 100 जो है वो एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम लेके उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा P प्लस 2000 और ये 36 माइनस ये हो जाएगा हमारा P इंटू 30 बराबर ये हो जाएगा B। यहाँ से 2 जीरो एलसीएम लेके इधर चला जाएगा तो इधर 2 जीरो पड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 36P प्लस 36 दूनी 72, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 30P बराबर कितना हो जाएगा, ये 1 लाख शायद 2000, हाँ, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 1,02,000। ठीक, तो ये 6P बचेगा हमारा, 36P में से 30P 6P, ये 72 उधर जाएंगे तो ये बचेगा हमारा कितना, 1,02,000 माइनस के 72,000। ठीक है, तो 6P बराबर 1,02,000 में से अगर हम 72,000 घटाते हैं तो ये बचता है हमारा कितना, बताओ, ये 30,000 बचेगा। ठीक है, कितना बचेगा, 30,000। तो प्रिंसिपल अगर हम निकालें तो 30, ये काट जाओगे 6×5 30, यानी कितना आ जाएगा 5,000। देखिए तो P की वैल्यू यहाँ पर हमारी 5,000 आ चुकी है। कहने का मतलब जो अनिल का जो राशि है वो 5,000 है, तो सुनील की राशि कितनी होगी, यानी कि 5,000 प्लस 2 यानी कि 7,000। कितनी होगी, 7,000। लेकिन ये जो मेथड है हमारा काफ़ी लंबा मेथड हो रहा है, यानी कि ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड चल रहा है हमारा, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करने की कोशिश करते हैं, क्लियर। तो वैसे इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाता है, क्लियर। तो चलिए मैं आपको इस क्वेश्चन को अब थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करके बताता हूँ, क्लियर। तो देखिए ध्यान से इसका शॉर्ट क्या है। देखिए अब हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है हमारा कि रेट हमारी इसकी जो है वो 10% है, तो 3 साल में जो है वो कितनी हो जाएगी हमारी, 10×30% हो जाएगी। ठीक है, इसकी 12% है तो 3 साल में कितनी हो जाएगी, 36%। ठीक है, बताओ एक्स्ट्रा कितनी हुई भाई, 6%। एक्स्ट्रा कितनी हुई, 6%। अब एक चीज और समझना ध्यान से, जैसे क्वेश्चन में ये बोला था एक्स्ट्रा हमारी जो कितनी हुई हमारी रेट जो है वो 6%, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें 2,000 रुपये ज्यादा है, तो इसका मतलब इसमें 2,000 का, समझना ध्यान से, 2,000 का 36% और मिलेगा, क्लियर। तो 2,000 का हमें 36% और मिलेगा, और ये जो राशि है वो एक्स्ट्रा वाली है वो कितनी मिलती है, 1,020। ठीक है, बस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन खत्म। ये हो गया 6% प्लस ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 36 दूनी 72 यानी कि 720, तो ये हो जाएगा हमारा 1,020। तो ये 6% आ गया, 6% बराबर कितना हो जाएगा, 1,020 माइनस के 720। तो 6% की जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी कितना, 300। अब 6% की वैल्यू 300 है, जो कि प्रिंसिपल मैंने बताया था कि हम 100% मान के चलते हैं, तो 100% हमें निकालना है। तो बताओ 100% की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 300/6 इंटू 100, तो ये हो जाएगा हमारा 6×5 30 यानी कि 50, यानी कितनी आ जाएगी 5,000।
अब इसकी अगर ये 5000 है तो इसकी कितनी हो जाएगी 7000। क्लियर? तो ये थोड़ा सा शॉर्ट तरीका है हमारा। क्लियर? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो शॉर्ट तरीका है वो थोड़ा सा आपको समझ आया होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो 19 है वो किस प्रकार से है कि एक व्यक्ति सुमित से 65,000 रुपये की धनराशि 7% प्रति साल के दर से 3 साल के लिए उधार लेता है। वह इसमें कुछ और राशि जोड़ता है और इसे संजू को 10% प्रति साल की दर से 3 साल के लिए उधार देता है। इस प्रक्रिया में उसे 8,850 रुपये का लाभ प्राप्त होता है। ठीक है, करता है। तो उसके द्वारा जोड़ी गई राशि क्या है? तो देखिए दोस्तों, एक है इसका डिटेल मेथड और एक है शॉर्ट। राइट? तो डिटेल मेथड से तो हम वैसे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। राइट? तो आप शॉर्ट मेथड को समझिएगा कि हम इसको शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। देखिए कि सुमित जो है वो 65,000 रुपये की धनराशि, सुमित देखो अगर हम बात करें सुमित तो ये 65,000 रुपये की धनराशि है। ठीक है, 65,000 रुपये की धनराशि 7% पर लेता है और ये कितनी साल के लिए लेता है? 3 साल के लिए। इसमें कुछ राशि और जोड़ देता है। ठीक है, कुछ राशि और जोड़ देता है और ये संजू को दे देता है। कुछ राशि इसने और जोड़ दी, यानी कि 65,000 तो थे ही थे, कुछ राशि इसने और जोड़ दी और इसने संजू को दे दी कितने पर? 10% पर। वो भी कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक है दोस्तों, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। ठीक, अब देखो, अब अगर हम रेट की बात करें तो इस पर जो रेट आएगी टोटल वो कितनी आएगी? 7 या 21%। इस पर कितनी आएगी? 30%। एक्स्ट्रा कितनी आ रही है? इस पर एक्स्ट्रा आ रही है भाई कितना? 9%। तो 65,000 का 9% तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। समझना अच्छे से दोस्तों, जैसे मैं यहां से कर रहा हूं कि जैसे ये 65,000 है, 65,000 का इसे एक्स्ट्रा 9% तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस इसमें और कितना जोड़ा गया है उसका भी उसे मिलेगा। तो कितनी राशि जोड़ी गई है? तो देखो ये जो राशि जोड़ी गई है इसका उसे कितना मिलेगा? 30%। और उसे टोटल कितना मिल रहा है? 8,850। ठीक, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आप इसको देखो, कैंसिल आउट, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये 0 हो गया। 9 पंजा 45, 9 छक्के 54, 54 और 4, 9 पंजा 45 और 9 छक्के 54, 54 और 4 58। ठीक है, और प्लस ये x का कितना? 30%। तो अगर हम यहाँ से बात करें, ये 8,850 है, तो x की वैल्यू हमें निकालना है कि कितनी राशि जोड़ी गई है। तो इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा x इंटू 30% बराबर 8,850 माइनस 5,850, 5,850। तो 8,850 में से 5,850 घटाएंगे तो ये हमारा x इंटू 30% बराबर ये हमारा बचेगा क्या है? 3,000। ठीक है, 3,000 बचेगा। राइट? तो कहने का मतलब ये है कि तो x की अगर हम वैल्यू निकालते हैं यहाँ से तो कितनी आ जाएगी? देखो 3,000, ये 30 नीचे जाएगा। ठीक है, और परसेंट हटाएंगे तो यहाँ पर 100 लगेगा। 1 0 से अपना 1 0 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10,000। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो वो हमारा राइट आंसर है। क्लियर दोस्तों? तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो समझ आया होगा, है ना? तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। चलिए दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। किसी निश्चित ब्याज की दर पर ए ने 2,000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए और सी को 1,500 रुपये 4 वर्ष के लिए उधार दिए। ठीक है, दोनों से उसे 900 रुपये का कुल ब्याज प्राप्त हुआ। तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। देखिए ध्यान से
कि ए ने 2000 रुपये बी को 2 वर्ष के लिए, ये जो ए है ना ए, इसने 2000 रुपये दिए किसको, बी को। ए ने 2000 रुपये दिए किसको, बी को, और कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, ठीक है, 2 साल के लिए। ए ने 2000 रुपये बी को 2 साल किए और सी को 1500 रुपये 4 वर्ष के लिए, और सी को 1500 रुपये 4 साल के लिए। तो टोटल पैसा उसने कितना दे दिया, ये 4000 हो गया और ये कितना हो जाएगा 6000, यानी कि टोटल जो पैसा है वो कितना हो गया हमारा 10000, ठीक है। अब ब्याज उसे कितना मिला, 2 से, तो ब्याज मिला उसे कितना 900 रुपये। तो रेट हमें निकालना है, तो रेट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इंटू 100। तो इंटरेस्ट कितना है हमारा 900, प्रिंसिपल दिया कितने था उसने 10000, परसेंट निकालने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 जीरो से 2 जीरो, इस 2 जीरो से 2 जीरो, तो कितना आ गया 9%। बताओ इससे ज़्यादा सिंपल क्या हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो अब हमारा राइट आंसर है। क्लियर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन जो है वो आपको समझ आया होगा। क्लियर। तो आज की क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 20 तक सॉल्व किए, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको हर क्वेश्चन समझ आया होगा। क्लियर। और अगर आपको कोई भी परेशानी है, किसी भी प्रकार की दिक्कत है, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 के साथ।